इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि अपनी जो अगली क्लास है वह गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में होगी कि किस प्रकार इन गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा राजस्थान के क्षेत्रों पर अधिकार किया गया और ऐसे कौन कौन से विद्वान आते हैं और उन विद्वानों के द्वारा इन गुर्जर प्रतिहारों के बारे में क्या क्या बताया गया और गुर्जर जो प्रतिहार राजवंश है इसके आदि पुरुष मूल पुरुष तथा संस्थापक कौन है और इस वंश के जो पराक्रमी शासक हुए हैं तो उन सबकी अपन को चर्चा करनी है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में इस गुर्जर प्रतिहार राजवंश से प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी हमेशा बनी रहती है। तो आज अपन इस गुर्जर प्रतिहार राजवंश को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो इस गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ विशेष फैक्ट लिखवा रहा हूं तो आप इनको नोट करते चलना। तो इन गुर्जर प्रतिहारों के बारे में तो इनका शासन गुजरातरा या अपन कह सकते हैं गुजरातरा अब यहां पे मैंने गुजरातरा क्यों लिखा है अभी मैं आपको बताता हूं। इनका शासन गुजरातरा प्रदेश अर्थात गुजरात प्लस राजस्थान यानी इनका शासन गुजरातरा प्रदेश अर्थात गुजरात प्लस राजस्थान पर अधिकार था। इसी कारण ये गुर्जर कहलाए। क्या कहलाए? गुर्जर कहलाए। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यह है गुर्जर एक प्राचीन अगर अपने इतिहास की दृष्टि से देखें तो गुर्जर एक जाति नहीं थी जबकि गुर्जर एक क्षेत्र विशेष का नाम था। तो इनका शासन गुजरात और राजस्थान पर था इसी कारण ये क्या कहलाए? गुर्जर कहलाए। ये तो हुई पहली बात। अब इनके पीछे क्या आता है? प्रतिहार आता है। प्रतिहार तो प्रतिहार का क्या मामला है अपन उसकी भी चर्चा करेंगे। तो गुजरात राजस्थान पर अधिकार इसी कारण ये क्या कहलाए? गुर्जर। आगे की बात करें तो इन्होंने भारत पर होने वाले आक्रमणों से भारत की रक्षा की। इसी कारण ये प्रतिहार या अपन कह सकते हैं द्वारपाल कहलाए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भारत पर जो भी आक्रमण हुए उन आक्रमणों को रोकने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसी कारण इनको क्या बोला गया? प्रतिहार या इनको बोला गया द्वारपाल। आगे अपन अगर बात करना चाहे
तो ये जो गुज्जर शब्द है, गुज्जर, ये जो गुज्जर शब्द है, ये जो गुज्जर शब्द है, इस गुज्जर शब्द की अपन को सर्वप्रथम जानकारी किससे मिलती है? सर्वप्रथम जानकारी, ये जो गुज्जर शब्द है, इस गुज्जर शब्द की सर्वप्रथम जानकारी बादामी का एक शासक आता है जिसका नाम था पुलकेशिन सेकंड। तो ये गुज्जर शब्द की सर्वप्रथम जानकारी बादामी के शासक, बादामी के शासक, और बादामी के शासक कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड मतलब द्वितीय। मैं आपको बता रहा हूं कि गुज्जर शब्द की सबसे पहले जानकारी अपन को बादामी के शासक पुलकेशिन द्वितीय के कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है? अभिलेख, कौन से अभिलेख से? तो आप बताओगे ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। इस ऐहोल अभिलेख से अपन को यह जानकारी प्राप्त होती है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि गुज्जर शब्द की सबसे पहले जानकारी बादामी के शासक पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से अपन को इस गुज्जर शब्द की सबसे पहले जानकारी मिलती है। और ये जो ऐहोल अभिलेख था, ये लेखक रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था। अगर इस अभिलेख के लेखक की बात करें तो उस लेखक का नाम था रवि कीर्ति। तो इस ऐहोल अभिलेख के ये लेखक के कौन? रवि कीर्ति। और इसी अभिलेख में सबसे पहले अपन को ये गुज्जर शब्द मिलता है। उसके अलावा भी बहुत से अभिलेख है जिससे अपन को इन गुज्जरों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो अभी आप इसको समझने का प्रयास करना, आप इसको नोट आउट भी कर सकते हो। अब अपन जो गुज्जर जो क्षेत्र है या जो गुज्जर प्रतिहार राजवंश है, इसकी उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न प्रकार के विद्वानों के द्वारा कौन कौन से मत दिए गए, उन मतों की अपन चर्चा करने वाले हैं। तो अगला जो टॉपिक है अपना, उत्पत्ति से संबंधित मत। उत्पत्ति से संबंधित मत, इनकी उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से मत आते हैं, तो अपन उन मतों की भी चर्चा करेंगे। जैसे अपन बात करें कर्नल जेम्स टोड की, तो पहला मत लिखता हूं मैं आपके सामने, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गुज्जर प्रतिहार विदेशी हैं। जब मैंने आपको अजमेर सांबर के चौहान पढ़ाए थे उस समय भी आपको बताया था कि ये कर्नल जेम्स टोड सभी के बारे में क्या बोलता है कि साहब ये विदेशी है। तो इन गुज्जर प्रतिहारों के बारे में भी कर्नल जेम्स टोड ने यही सुझाव दिया कि साहब ये एक विदेशी जाति है। और विदेशी अगर जाति की भी बात करें तो विदेशी जाति खजर से उत्पन्न है। विदेशी एक जाति आती है, जाति, और जाति कौन सी आती है? खजर। खजर से उत्पन्न, यह बताया किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। साहब ये गुज्जर प्रतिहार राजवंश है, ये विदेशी जाति खजर से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा बोला किसने?
बताया, क्षत्रिय बताया। तो दूसरे मत की भी अपन बात करते हैं। दूसरा मत यहां पे लिखता हूं मैं, कर्नल हेनसांग व जीएच ओझा के अनुसार ये क्षत्रिय है। क्या बताया? हेनसांग जो सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था, तो इस हेनसांग ने इन गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में बताया कि साहब ये क्षत्रिय है। उसके अलावा राजस्थान के एक प्रसिद्ध इतिहासकार आते हैं जिनका नाम है जीएच ओझा, यानी गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा भी यही बताया गया कि ये जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है ये क्या है? क्षत्रिय है। तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूं, इनका शासन गुजरात प्रदेश अर्थात गुजरात वाले क्षेत्र पर इन गुर्जरों का अधिकार था, इसी कारण ये गुर्जर कहलाए। इन्होंने भारत पर मतलब जो भारत पर होने वाले आक्रमणों से भारत की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसी कारण इनको प्रतिहार अर्थात द्वारपाल बोला गया था। आगे मैंने आपको बताया कि गुर्जर शब्द की अपन को सबसे पहले जानकारी बादामी का एक शासक आता है जिसका नाम था पुलकेशिन सेकंड, और इस पुलकेशिन सेकंड के एक अभिलेख, इसका एक अभिलेख था ऐहोल अभिलेख। उस अभिलेख से अपन को इन गुर्जरों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है जो लेखक रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था। फिर आगे मैंने उत्पत्ति से संबंधित स्रोतों के बारे में आपको बताया है कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ये विदेशी जाति खजर से उत्पन्न माने जाते हैं। कौन? गुर्जर प्रतिहार। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि हेनसांग और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का ये मानना है कि ये जो गुर्जर प्रतिहार है ये क्या है? क्षत्रिय है। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन आगे और क्या क्या मत आते हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो अभी मैंने आपको दो मत बताए हैं, एक तो बताया है आपको कर्नल जेम्स टोड का, और दूसरा बताया है आपको हेनसांग और जीएच ओझा का। और आपको पता होगा हेनसांग ने भीनमाल को पीली बिलो के नाम से भी पुकारा था, और जो ये हेनसांग था इसको नीति का पंडित और यात्रियों का राजकुमार भी बोला जाता है। तो हेनसांग ने इस गुर्जर प्रतिहार राजवंश को क्या बताया है? क्षत्रिय बताया है। अब एक प्रमाणित मत आता है इनकी उत्पत्ति से संबंधित, तो अपन उस मत की भी बात करते हैं। तो तीसरा जो मत था उत्पत्ति से संबंधित मत, तो दो मत मैं आपको बता चुका हूं। अब अपन तीसरे मत की बात करते हैं। तो तीसरे मत में क्या है? चंद्रवरदाई मोनोत्नैंसी और सूर्यमल मिश्रण। तो पहले मैं इन तीनों इतिहासकारों के बारे में आपको बताता हूं। ये जो चंद्रवरदाई थे, ये अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन थे, और इनके द्वारा पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ भी लिखा गया था। और चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान को एक थाल जरण और एक थाल मरण भी कहते हैं, अर्थात एक ही समय में ये उत्पन्न हुए और एक ही समय में ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसके अलावा जो मोनोत्नैंसी है, ये मोनोत्नैंसी जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के दीवान थे, और लास्ट के दिनों में जसवंत सिंह और इनके मध्य में अनबन हो जाती है,
और इनको कारागार में डाल दिया जाता है, ये वही मणोत्तेणसी है। उसके अलावा ये जो सूर्यमल मिश्रण है ये बूंदी के थे और इनको राजस्थान का राज्य कवि भी बोला जाता है। तो इन तीनों चंद्रवरदाय, मणोत्तेणसी और सूर्यमल मिश्रण, इन तीनों के अनुसार गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से कितने पुत्र पैदा हुए? 4 पुत्र पैदा हुए। कितने पुत्र पैदा हुए? 4 पुत्र पैदा हुए। मैं क्या बता रहा हूं आपको, पहले आप समझना। मैंने आपको बताया चंद्रवरदाय, मणोत्तेणसी और कवि सूर्यमल मिश्रण के अनुसार गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से 4 पुत्र पैदा हुए। पहले पुत्र का नाम प्रतिहार, पहले पुत्र का नाम गुर्जर प्रतिहार, दूसरे का नाम परमार, तीसरे का नाम चालुक्य या आप बोल सकते हो सोलंकी, और चौथे का नाम चौहान। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यह है कि गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से इन गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा किनका मानना है? तो 3 नाम बताओगे आप, चंद्रवरदाय, मणोत्तेणसी और कवि सूर्यमल मिश्रण। तो इनके आधार पर ऐसा माना गया है कि गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से इन गुर्जरों की उत्पत्ति हुई है। उसके अलावा एक मत और आता है जो काफी प्रामाणिक और सत्य है, तो अपन चौथे मत की भी बात करते हैं। चौथा मत, तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश में एक शासक हुए हैं जिनका नाम है मिहिर भोज। तो उस मिहिर भोज के समय का एक अभिलेख आता है। तो बात करें अपन मिहिर भोज, तो मिहिर भोज के समय का एक अभिलेख आता है। मिहिर भोज के समय का एक अभिलेख आता है और अभिलेख का नाम था, ग्वालियर अभिलेख। कौन सा अभिलेख? ग्वालियर अभिलेख। और इस ग्वालियर अभिलेख के अनुसार, अगर इसके अनुसार अपन बात करें, तो इस ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अगर अपन बात करें तो यह गुर्जर प्रतिहार लक्ष्मण के वंशज है। किसके वंशज है? लक्ष्मण के वंशज है। कौन? गुर्जर प्रतिहार। तो यह उत्पत्ति से संबंधित कुछ मत थे। इसके अलावा भी काफी अभिलेख बचे हुए हैं जिनसे अपन को इन गुर्जरों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अभी मणोत्तेणसी के द्वारा गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई जाती है, जिसमें से 2 शाखाएं जैसे मंडोर के गुर्जर प्रतिहार, उसके अलावा जालोर के प्रतिहार 2 महत्वपूर्ण बताई गई थी। तो अपन उन सब बातों की चर्चा करेंगे, लेकिन वो अगली क्लास में। अभी अपन अगली क्लास में भी उत्पत्ति से संबंधित स्रोतों की ही बात करेंगे। तो आज मैंने आपको बताया है कि चंद्रवरदाय, मणोत्तेणसी और सूर्यमल मिश्रण के अनुसार गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से 4 पुत्र पैदा हुए और पहले पुत्र का नाम ही क्या था? गुर्जर प्रतिहार। तो गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से इन गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा मानना है इन तीनों विद्वानों का। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि मिहिर भोज जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश के प्रतापी शासक थे, इनके समय का एक अभिलेख आता है और अभिलेख का नाम था ग्वालियर अभिलेख। तो उस ग्वालियर अभिलेख के आधार पर ऐसा माना जाता है कि राम के छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज है। कौन? ये गुर्जर प्रतिहार। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तो
आज अपन अपनी इस क्लास को यहीं पे विराम देंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।